नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट का आज मेरा खुद का एग्जामिनेशन था, तो थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मुझे पता है। उस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और बात करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मुझे दिलीप कुमार, वैभव कुमार और सौरभ कुमार जी ने भेजे, इसलिए मैं सबसे पहले इन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस दिन भी आंसर किया है उस दिन आप मिला सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले हम लोग कुछ थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, थर्ड शिफ्ट में आज क्वेश्चन पूछा गया, हम यहाँ 15 बोल रहे हैं, इस 15 की जगह कोई और नंबर था। 15 का प्रथम 7 मल्टीपल का हमको औसत निकालना था। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला के रूप में। फॉर्मूला दे रखा था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फॉर्मूला के रूप में दे रखा था, और यहाँ ए का वैल्यू 5x था और बी का वैल्यू 8y था। तो फॉर्मूला का इसका उत्तर निकलता 5x का होल क्यूब प्लस 8y का होल क्यूब। एक क्वेश्चन आपका शंकु दे रखा था, ठीक है, उस शंकु का तिर्यक ऊंचाई दे रखा था, शंकु का तिर्यक ऊंचाई दे रखा था और रेडियस दे रखा था, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक ट्रायंगल दे रखा था, उस ट्रायंगल का हाइट दे रखा था, उस ट्रायंगल का हाइट दे रखा था। मैं थर्ड शिफ्ट का ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। थर्ड शिफ्ट हाइट दे रखा था, तो आपसे उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा था। एक और त्रिभुज दे रखा था, उस त्रिभुज में क्या किया गया, यहाँ पर एक मीडियन डाला गया और इस भुजा की जो लंबाई कहा गया इसका दुगना था, तो इसमें आपसे एक एंगल दे रखा था, दूसरा एंगल आपसे पूछा गया था। एक फॉर्मूला आपका दो ट्रिगोनमेट्रिक से क्वेश्चन पूछे गया, तो दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। एक तो ये था 1045 माइनस 1015 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 इंटू 1015 डिग्री, जिसका उत्तर आपको 1060 डिग्री के रूप में होता। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि एक गोला है जिसका व्यास दे रखा था शायद 18। अब उस गोला से एक तार बनाया गया, उस तार की लंबाई दे रखी थी, तो आपको उस तार का रेडियस बताना था। एक क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और क्वेश्चन आपके क्या पूछे गए थे, एक क्वेश्चन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे ही ध्यान आएगा मैं आपको बताते चला जाऊंगा। एक क्वेश्चन आज आपके पूछे गए, ये क्वेश्चन कि कोस ए माइनस बी का वैल्यू √3/2, सेक ए का वैल्यू 2, देन फाइंड ए का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में और बी का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ पर कोस के किस मान के लिए उसका वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री पर कोस का 30 डिग्री पर उसका वैल्यू √3/2 होता है, यानी ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। सेक ए बराबर 2, तो सेक के किस मान के लिए उसका वैल्यू 2 होता है, तो वो 60 डिग्री पर। तो ए माइनस बी बराबर 30, ए बराबर 60, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 60 पुट कर देंगे, तो बी यहाँ से आपको पता चल जाएगा 30 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नांकित आकृति में एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है, तो बीडी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, ये क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया अंतःखंड अन्य दो भुजाओं को अनुपात में बराबर होता है, यानी बी डी अपॉन सी डी वो बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के। तो बी डी यहाँ पर है x-2, सी डी है x, वो बराबर होगा 6/2x-3 के। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से या तो हम लोग ऑप्शन से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, बाकी भाग ऐसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो x 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x² माइनस 2x माइनस 4x, और इधर -3, तो इधर हो जाएगा -4x और -3 -7x, इधर हो गया +6, ये बराबर हो गया 6x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, या +6 इक्वल के इधर आएगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक वैल्यू तो आपका x का 6 निकल के आएगा, और जब हम x का, तो यानी आपको BD की लंबाई को यहाँ पर, तो आपसे BD की लंबाई पूछा, x यहाँ पर CD की लंबाई है, x बराबर 6, BD बराबर हो जाएगा
x-2 करने का मतलब है 6-2, तो बी डी की जो लंबाई निकल के आएगी 6-2 यानी 4। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जहाँ पी क्यू जो है वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, एंगल आर पी क्यू 23 डिग्री है। तो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि एंगल आर पी क्यू बराबर 23 डिग्री। आर पी क्यू यानी ये वाला जो एंगल है वो आपका 23 डिग्री है। आपको पता है कि वृत्त के व्यास से वृत्त पर उस दोनों पॉइंट से वहाँ पर जो एंगल बनता है किसी भी सरफेस पर, वृत्त के किसी भी सरफेस पर सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का। अब बताइए एंगल आर पी क्यू में ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 23, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो 90 - 23, जब 90 में से 23 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, यानी ये वाला एंगल पी क्यू आर पता चल गया 67 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा है एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। जब वृत्त पर चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो उसके आमने सामने का कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बताइए ये वाला एंगल 67 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये आपका होगा 180 माइनस 67 डिग्री। जब 180 में से 67 घटाएंगे तो 113 निकल के आएगा। तो एंगल पी एस आर आपका पता चल गया, एंगल पी एस आर आपका 113 डिग्री होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस 1/√x का वैल्यू √5, देन फाइंड x पे पावर 4 प्लस 1/x² होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो √x माइनस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x प्लस, इधर आपका हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, -2 बराबर 5। ये -2 इक्वल के उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, जिससे पता चल गया कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7 पता चल गया। अब आपको यहाँ पर जो निकालना है x पे पावर 4 प्लस 1/x² होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं? x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x। x प्लस 1/x का तो वैल्यू पता चल गया 7। x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? अगर x प्लस 1/x k दे रखा है तो x³ प्लस 1/x³ k³ माइनस 3k होता है। तो 7 का क्यूब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7³ माइनस 3 इंटू 7। तो 7 का क्यूब कितना होगा? 343। 343 में से 21 घटा दिए होल डिवाइडेड बाय 7। 343 में से 21 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 होल डिवाइडेड बाय 7। ये 7 इस 322 को काटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 4 7 छक 42, यानी x पे पावर 4 यहाँ पे कट के कितना हो गया? 46 हो गया। यानी x पे पावर 4 प्लस 1/x² होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, उसका वैल्यू कितना निकल के आ गया? 46। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके थर्ड शिफ्ट में भी पूछे गए और नेक्स्ट शिफ्ट में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। 2√2x³ माइनस 3√3y³ बराबर है √2x माइनस √3y इंटू ax² माइनस bxy प्लस cy²। तो आपसे a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, ये बेसिकली इसको फॉर्मेट बना देंगे। ये आपका हो गया √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब। तो ये a³ माइनस b³ फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू अंदर वाला कर रहे हैं a² √2x का होल स्क्वायर 2x², ठीक है, माइनस √2x इंटू √3y हो जाएगा √6xy प्लस √3y का होल स्क्वायर, तो आपका हो गया 3y²। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू आपको पता चल गया 2, b का वैल्यू पता चल गया √6 और c का वैल्यू पता चल गया 3। यहाँ पे पुट करेंगे a का वैल्यू तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, b का वैल्यू √6 का स्क्वायर 6 और c का वैल्यू 3 था तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 6 15 15 4 19। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32,000 की राशि
त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितना हो जाएगा, यानी आपसे अमाउंट पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पर जो ब्याज लिया जा रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है, वो प्रत्येक 3 महीने में लिया जा रहा है। तो बताइए 9 महीने में वो कितना बार ब्याज दिया होगा? वो 9 महीने में 3 बार दिया होगा। 20% की दर से लिया जा रहा है, 20% वार्षिक है तो प्रत्येक 3 महीना में ब्याज दे रहा है, तो साल में कितना बार ब्याज दिया होगा? चार बार दिया होगा, तो 20% डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 5% और टाइम हो जाएगा 3 बार के लिए। तो आप क्वेश्चन बन गया 32,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% की दर से अमाउंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर 32,000 रुपये का 5% लेंगे, तो 32,000 का 5% होता है 1,600, या एक फॉर्मूला होता है 3:3:1, 3 साल का निकालना है तो 3:3:1। तो 32,000 का हम 5% लेंगे तो 1,600 होगा, फिर 1,600 का 5% लेंगे तो 80 रुपया होगा, फिर 80 का 5% लेंगे तो 80 का 5% 8 पैसे 40 यानी 4 रुपया होगा। अब 1,600 को सबसे पहले 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 4800, फिर इस 80 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 240, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और इस तीनों को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, तो 4800 प्लस 240 प्लस 4, तो यह आपका हो जाएगा 5,044। यानी अगर आपसे पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 5,044 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 32,000 प्लस 5,044 ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 37,044 रुपया। इसका सही उत्तर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आदमी 2 लड़के 30 दिन में काम कर सकते, उसी काम को 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे? 5 आदमी और 2 लड़के किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। अब इसी काम को 7 आदमी और 10 लड़के से करवाया गया तो वो इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ दिन कट जाएगा, ये 15 दूनी 30, यहाँ 5 दूनी 10 मैन, इधर 7 मैन, तो 10 में से 7 गया, इधर हो गया 3 मैन, ये बराबर हो जाएगा। ये 2 गुना 2 4 बॉय और इधर 10 बॉय, 10 बॉय की तरफ जब 4 बॉय गया तो 6 बॉय हो जाएगा। तो 3m बराबर 6b, 3m बराबर 6b, तो m बराबर हो गया 2b। यानी मैन और बॉय का एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गई 2 और बॉय की एफिशिएंसी पता चल गई 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क है 5 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 तो 5 गुना 2 प्लस 2 लड़का, एक लड़के की एफिशिएंसी 1 तो 2 लड़के की एफिशिएंसी 2 गुना 1, इस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क पता चलेगा 5 गुना 2 10 और 10 प्लस 2 12, अब 12 गुना 30, ये क्या हो गया? टोटल काम यहाँ से आपको पता चल गया 360, टोटल काम पता चल गया 360। अब इस 360 काम को क्या किया जा रहा है? इस 360 को 4 दिन में समाप्त करना है 40 पुरुष के साथ। 40 पुरुष के साथ कितना आदमी को लगाना पड़ेगा? एक पुरुष की एफिशिएंसी 2, तो 40 पुरुष की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 40 गुना 2 80। इस 80 एफिशिएंसी के साथ कितना एफिशिएंसी का आदमी लगाना चाहिए ताकि उस 360 यूनिट काम को 4 दिन में समाप्त कर सके? तो यहाँ पर 10 बॉय लगाना पड़ेगा, ऑप्शन से मैच कर लेंगे। 10 बॉय लगाएंगे, एक बॉय की एफिशिएंसी 1 तो 10 बॉय की एफिशिएंसी 10 × 1 10, तो 40 दूनी 2 80, 80 प्लस 10 90, 360 डिवाइडेड बाय 90, 4 दिन निकल के आ गया। यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए 10 होगा। देखिए थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 200 आदमी थे। ठीक है, 200 आदमी 3 किलोमीटर का रोड 90 दिन में बनाते हैं। ठीक है, शायद नहीं, यहाँ पर 200 दिन में 90 आदमी 3 किलोमीटर का रोड बनाते हैं। क्या किया गया? 90 आदमी काम किए, ठीक है, और काम करने के बाद वो कितना दिन तक काम किए और उतना दिन के काम में वो मात्र 0.5 किलोमीटर का ही रोड बना पाए। ठीक है, तो पूछा गया कि इस काम को 90 आदमी कुछ दिन तक काम कराया गया, शायद याद नहीं है क्या काम, कितना दिन तक काम कराया गया। अब उसके बाद पूछा गया कि इस काम को उतना ही दिन में, जो 200 दिन माने उतना दिन में काम समाप्त करने के लिए कितना अधिक आदमी को लगाना पड़ेगा। ये आपका थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मुझे अभी याद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, 1200, अब एग्जैक्ट 1200 नहीं दे रखा था,
मतलब डाटा एग्जैक्ट दे रखा था, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ। 1200 रुपया धन था, 1500 रुपया में बेचा गया, 1200 रुपया में खरीदे, 1500 में बेचे, तो परसेंट प्रॉफिट आपसे पूछा गया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपया, अंकित मूल्य पर 32% का छूट दिया गया, 32% का छूट दिया गया, तो उस वस्तु को बेचे कितना में, तो उस 625 का 68% में बेचे। तो यहाँ पर 25 बार में कटेगा, ये 4 बार में काटेगा, ये 4 इस 68 को 17 बार में काटेगा, तो 17 गुने 25, 17 पचे 85 का 5, बाकी 8, 17 दूनी 34 और 8 425 है। यानी 625 उसका अंकित मूल्य था, उस वस्तु पर 32% की छूट दी है, तो उस वस्तु को बेचे 425 रुपया में। अब जब 425 रुपया में बेच रहे हैं तो 25 रुपये का लाभ हुआ, 425 रुपया में बेचने पर 25 रुपये का लाभ हुआ, तो उसको उस वस्तु को खरीदे कितना में होंगे, 400 रुपया में खरीदे होंगे। कितना में खरीदे होंगे, 400 रुपया में। तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ, आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ, कितने का लाभ हो रहा है, 25 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने में, 400 उसका क्रय मूल्य है, गुना 100। यहाँ 0 से 0 कट गया, ये 4 इस 25 को काटेगा, तो 6 चौक 24.1, 6 कम 6, 4 छक्का का 36, 6.16% यहाँ पर उसको क्या हो रहा, परसेंट प्रॉफिट हो रहा। उसका निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो इसका निकटतम पूर्णांक आपका 6% निकल कर आया। तो आज का जो पेपर था वो आपका मैथ का इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।